हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टेंट एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने स्टैटिक जीके की एक सीरीज चालू कर रखी है जिसको मैं ट्रिक्स से याद कराता हूँ। उसमें आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण संगठन। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारा पहला हमारा क्या है, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों के दे रखे राजा राम मोहन राय दोनों को दे रखे हैं। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे कि जिसकी आत्मा में राम बसते हों, उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान यानी कि अथाह ज्ञान, यानी कि उसके पास नॉलेज बहुत सारी हो गई। जिसकी आत्मा में राम बसते हैं उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सिंपल वे में याद हो जाएगा कि आत्मा में राम बसते हैं उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, राजा राम मोहन राय। फिर उसके बाद अगला आता है यंग बंगाल। तो यंग बंगाल को हम कैसे याद रख सकते हैं? आप याद करने की कोशिश करें कि जब शुरुआत में आज़ादी के दौरान चल रही थी जब तो मोस्टली अंग्रेज बंगाल साइड पहुंच जाते थे। तो जो बंगाल शुरुआत में बना हुआ था यानी यंग बंगाल, यानी नया नया जब बंगाल बना था, तो वहाँ के नर बड़े ही डर के जीते थे। डेरेजी यानी डर के जीते थे। नर डर के जीते थे। कहाँ के? बंगाल के नर डर के जीते थे कि पता नहीं कब अंग्रेज आके अटैक ना कर दे हम पे। ये हो गया। उससे फिर आप कह रहे तत्वबोधनी समाज। अब तत्वबोधनी समाज के हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर को कैसे याद रख सकते हैं? देवेंद्र के नाम से हम कैसे जानते हैं? देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र यानी कि राजा, देवताओं का राजा बनने के लिए तुम्हें हर तत्व का बोध होना चाहिए, यानी कि पांचों तत्व, हर तरीके का ज्ञान होना चाहिए, तब तो तुम देवताओं के राजा बन सकते हो। तो तत्वबोधनी समाज के कौन है? देवराज इंद्र। तो देवेंद्रनाथ टैगोर। उसका फिर आपका आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज यानी कि हम हाथ जोड़ के जैसे प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना कौन कर सकता है? जिसकी आत्मा में राम हो वही प्रार्थना करता नहीं है। जिसके आत्मा में राम ना हो, शैतान बसता हो, वो प्रार्थना क्यों करेगा? और तुझे कहेगा ना कैसे तुम्हें तड़पाएं। तो प्रार्थना तो कोई करता नहीं, जिसकी आत्मा में राम होता है वही प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना समाज, आत्माराम, पांडुरंगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हम और भी आगे ऐसी वीडियोज़ देते रहेंगे। ये तो स्टैटिक जीके की हैं, आगे जाकर करंट की मिलती रहेंगी आपको, और टॉपिक वाइज भी वीडियो चालू करेंगे। उसके बाद फिर आता है आपका आर्य समाज। तो आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती है। आर्य समाज से हम याद रखते हैं राम, यानी कि आप कोई भी अगर सीरियल वगैरह देखा हो तो उसमें सीता माता अपने पति राम को आर्य कहती थी, आर्य। तो उनमें बहुत ही दया थी। कैसी थी? उनमें स्वामी जी की प्रति दया बहुत थी, यानी कि जो आर्य थे, जो पहले टाइम पे जो आर्य आते थे, वो उनमें दया बहुत थी। क्या जा रही थी? दया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अब आपका आता है रामकृष्ण मिशन का है स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद है। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? इसमें देखो राम और कृष्ण दोनों ही आ जाते हैं। तो अगर किसी को राम और कृष्ण दोनों के मिशन पे भेजना हो तो उसका विवेक बहुत हाई होना चाहिए। विवेक यानी कि ज्ञान बहुत हाई होना चाहिए। राम और कृष्ण के मिशन भेजना हो तो विवेक बहुत हाई होना चाहिए। तो विवेक किसका हाई था? स्वामी विवेकानंद जी का। ये हो गया। फिर आपका आता है सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फुले। तो हम आज के टाइम पे याद रखें, जिस समाज में सिर्फ सत्य की बात होती हो, वहाँ के इंसान बड़े ही फूले रहते हैं, यानी खुश रहते हैं, खुशी रहते हैं। सिर्फ सत्य होता हो, वहाँ झूठ की कोई जगह ही नहीं हो। जिस समाज में वहाँ सत्य ही रहेगा तो वहाँ इंसान फूले रहते हैं, ज्योतिबा फुले। फिर आती फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक को हम कैसे रख सकते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक को याद करने का सबसे सिंपल तरीका ऐसे ले सकते हैं कि फॉरवर्ड, तो हम किसी काम को फॉरवर्ड करते हैं, यानी किसी काम को हम किसी दूसरे की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो ये काम कौन करता है? बॉस। कि बॉस के पास कोई अगर काम आता है तो वो अपने मैनेजर को देता है, मैनेजर एम्प्लॉय को दे देता है। जो कार्य करने वाले होते हैं, जो वर्कर वगैरह होते हैं, उनके पास एक के बाद एक काम फॉरवर्ड होता रहेगा। तो काम फॉरवर्ड कौन करता है? स्टार्टिंग कहाँ से होती है? बॉस से। तो फॉरवर्ड होता है बॉस के थ्रू। फिर उसका आता है आपका स्वराज पार्टी के लिए हम याद रख सकते हैं मोतीलाल नेहरू का है। तो मोतीलाल नेहरू को हम कैसे याद रखेंगे? ऐसे ले लो आप कि स्वराज यानी कि अब तो हमारा ही राज्य हो, स्वराज यानी हमारे राज्य। तो आज़ादी के बाद से मोतीलाल नेहरू, उनके बाद जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, यानी कि इन्हीं का ही परिवार, उनने कि अब तो हमारा ही राज्य चलेगा, पूरा ही हमारा राज्य होगा, आगे भविष्य में हमारा ही राज्य होगा, यानी कि गांधी परिवार ही चलने लगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मोतीलाल नेहरू से। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करी? मोतीलाल नेहरू ने। तो ये तो था स्वराज हिंदी में। अब आते हैं होम रूल लीग यानी कि अब हमारे रूल, यानी कि होम रूल को हम याद रख सकते हैं हमारे रूल को कैसे लेने कि हमारे रूल हैं यानी होम रूल हैं। तो ये इंग्लिश शब्द है, तो इसके लिए होता है एनी। तो इंग्लिश के लिए कोई भी बंदा आ सकता है, यानी एनी बंदा आ सकता है, एनी। अब एनी से एक ही नाम आता है, एनी बेसेंट, ठीक है। और जो आएगा तो उसके लिए तिलक लगाया जाएगा। क्या लगाया? उसका तिलक लगाया जाएगा। तो हमारे रूल के लिए कौन हो गया? हमारे रूल चलेंगे। तो आपसे
जिसके सर पे तिलक लगा होगा, माथे पे तिलक लगा होगा, उसी वही हमारे रूल चलवाएगा। ये हो गया। फिर अब आती है आपकी इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को हम कैसे रख सकते हैं? इंडियन सोसाइटी के हैं आनंद मोहन बोस। तो इंडियन सोसाइटी यानी अगर इंडिया की सोसाइटी की बात करते हैं तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसने तारक मेहता का चश्मा उल्टा चश्मा ना देखो नाटक। तो इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो वही एक सोसाइटी दिमाग में आती है, गोकुलधाम सोसाइटी। तो गोकुलधाम सोसाइटी जिसमें पूरे इंडिया के लोग बसते हैं, तो वहाँ के लोग कैसे रहते हैं? हमेशा आनंद में रहते हैं। और वहाँ आपने देखा होगा मोहन भगवान की, कृष्ण भगवान की फ़ोटो भी लगी हुई है। तो आनंद मोहन बोस। फिर उसके बाद आता है आपका भारत संघ। भारत संघ की याद रखने की तरीका ऐसे ले सकते हैं कि भारत को संघ यानी एक साथ लेके आने के लिए, भारत को एक साथ लेके आने के लिए, बनाने के लिए, यानी एक साथ बनाने के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया है। भारत को संघ बनाने के लिए बनर्जी से ले बनाने के लिए बहुत से लोगों ने बलिदान दिया है। ठीक है। फिर आपका आता है गदर पार्टी। गदर पार्टी की ले सकते हैं लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी के लाला हरदयाल है, इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जब जैसे कि कृष्ण भगवान जैसे बचपन में मस्ती किया करते थे, तो वहाँ की जो गोपियाँ आती थी माता से क्या कहती थी कि अब तो हद ही हो गई, तो अब तो तुम्हारे लाला ने गदर मचा रखा है। हद ही हो गई कि लाला ने गदर मचा रखा है। तो गदर पार्टी कौन है? लाला हरदयाल। फिर आपका आता है अभिनव भारत। अभिनव भारत के बीडी सावरकर। तो अब भारत को अभिनव करना यानी कि बहुत बढ़िया कर देना। अभिनव भारत यानी कि बड़ा कर देना। भारत को बड़ा करने सेंस में ले रहा हूँ कि यानी तरक्की कर देना। तो अभिनव भारत की स्टार्टिंग अब तरक्की कौन करेगा? जो काम संवारेगा। अब भारत को जो संवार देगा वही भारत की तरक्की कर देगा। तो अभिनव भारत को कौन करेगा? बीडी सावरकर। फिर आपका आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के हैं अली बंधु। तो हम ऐसे ले लें कि वैसे हिंदू भगवान के लिए पूछते हैं, मुसलमान के देवताओं को नहीं पूछते, पर सीधी सी बात है भगवान एक ही है। जब भगवान एक ही हैं तो हमें उनके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे फिर अली हो चाहे कोई भी हो। तो अली बंधु हैं तो अली बंधु खिलाफ नहीं खड़े होने चाहिए। अली बंधु खिलाफ नहीं खड़े होते थे। ठीक है, अली बंधु खिलाफ नहीं होते। फिर उसका आता है आपका आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के कौन है? रास बिहारी बोस। तो आज़ादी किसको रास नहीं आती? रास का मतलब किसको पसंद नहीं आती? आज़ादी। जब भी किसी को हरा दें, वो हरा दे किसी को, फिर उन्हें आज़ादी मिल जाए तो सबको ही रास आएगी, नहीं सबको ही पसंद आएगी वो आज़ादी। तो ये इस तरीके से हो गया कि आज़ाद हिंद फौज की कौन है? रास बिहारी बोस। फिर आता है हिंदू महासभा के हैं मदन मोहन मालवीय। तो अब हिंदू महासभा, इसकी आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, ये आपके लिए घर का एक वर्क है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी कमी समझ में आई हो तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।